हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज बाबा साहब की जयंती पर मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। कुछ जो विशेषताएं रही हैं जो बाबा साहब ने महिलाओं के लिए स्पेशल की है, आज हम उनके बारे में बात करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल में क्या व्यवस्था की महिलाओं के लिए, उस बारे में हम आज चर्चा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले हम कहेंगे कि महिलाओं के लिए जो बहुपत्नी परंपरा थी उसको खत्म कर आर्यों को सम्मान दिलाया। पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना, इस पर भी बाबा साहब ने रोक लगाई, अमान्य घोषित कराया। बेटे की तरह बेटी को भी संपत्ति का अधिकार मिले। जी हाँ दोस्तों, जो बेटे की तरह बेटी को भी सम्मान मिले, ये बाबा साहब ने ही अधिकार दिलाया था। बच्चों को गोद लेने का अधिकार बाबा साहब ने दिलाया था। महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार भी दिया गया है। महिलाओं को प्रसव की जो छुट्टी मिलती है वो भी बाबा साहब ने ही कराया था। महिलाओं को सम्मान काम करने के लिए पुरुषों के बराबर वेतन पाने का अधिकार भी बाबा साहब ने ही कराया था। स्त्री की क्षमता के अनुसार काम लेने का प्रावधान किया। भूमिगत कोयला खदानों में महिलाओं को काम करने पर रोक लगाया। काम करने की अवधि 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कराई। स्त्री पुरुष असमान को खत्म कराया। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिलाया। मताधिकार का अधिकार दिलाया। महिलाओं को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, एसडीएम, शिक्षक, सांसद, विधायक, कलेक्टर आदि जो भी पद आज जो महिलाएं ले रही हैं वो बाबा साहब की ही कृपा मान लीजिए आप। जी हाँ दोस्तों, आज महिलाएं जिस पद पर आईएएस, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी बन रही हैं वो बाबा साहब के ही उन्होंने ही अधिकार दिलाया है। महिलाओं को मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार भी दिलाया। महिलाओं को हिंदू कोड बिल के अनुसार कोई भी बालिग, लड़का लड़की किसी भी जाति का हो, अभिभावकों की बिना अनुमति के शादी कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बाबा साहब ने ही किया है। महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल में समाज की कुरीतियों के चंगुल से महिलाओं को मुक्ति का मार्ग दिखाया, जिसमें धर्म शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। वह पुरुष के आज्ञा के बिना कोई भी निर्णय लेने तथा उनके अत्याचार पर विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। सोचिए दोस्तों, कितनी स्थिति खराब रही होगी। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए हिंदू नारी उत्थान और पतन किताब लिखी, जिसमें बौद्ध धर्म में स्त्रियों को समानता का अधिकार प्राप्त है। बाबा साहब अंबेडकर ने 1916 से लेकर 1951 हिंदू कोड बिल पेश करके तथा महिलाओं को समानता का भी अधिकार दिलाया और भेदभाव नष्ट किया। महिलाओं के लिए भारत का संविधान के अनुच्छेद 15(3) के इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। भारत का संविधान के अनुसार 39 में स्त्री पुरुष समान वेतन का अधिकार भी दिलाया। जो वेतन मिलता है वो महिलाओं को और लोगों को, आदमियों को, दोनों को समान वेतन का अधिकार दिलाया। भारत का संविधान के अनुसार 42 में महिलाओं की प्रसूति के समय वेतन और अवकाश का अधिकार दिलाया। जी हाँ दोस्तों, जब वो छुट्टी का समय होता है प्रसव के दौरान, या जो समय होता है, समय समझा कहीं 6 महीने मिलती है छुट्टी, कहीं 1.5 साल है, कहीं 2 साल है, कहीं कहीं 2.5 साल तक भी है, ज़्यादातर 2 साल के करीबन ही छुट्टियाँ महिलाओं को मिलती है, उसमें भी महिलाओं को वेतन मिले, इसका भी अधिकार दिलाया। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं को त्याग करें जो स्त्रियों को समान के विरुद्ध हों। जी हाँ दोस्तों, धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर। धन्यवाद। वैसे तो दलितों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन आज मैंने छोटी सी चर्चा थोड़ी सी की है बाबा साहब के बारे में। जय हिंद।